प्रस्तुत है आज का दिन। भारत और विश्व इतिहास में 5 नवंबर का अपना ही एक खास महत्व है। यूँ तो देश दुनिया में हर वक्त हर पल कुछ न कुछ घटित होती है, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण होती है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है और कभी-कभी इन्हीं घटनाओं के आधार पर भविष्य के फैसले भी लिए जाते हैं। आइए आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताते हैं जो इतिहास के नज़रिए से महत्वपूर्ण है। जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति के नाम, किसी प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, कुछ युद्ध संधि, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। पहले आपको बताते हैं उन घटनाओं के बारे में जो इतिहास की नज़रिए से महत्वपूर्ण है। सन 1556 में आज ही के दिन हुए पानीपत के दूसरे युद्ध मुगल शासक अकबर ने हेमू को हराया था। सन 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी आज ही के दिन। सन 1989 में न्यायमूर्ति फातिमा बीवी बनी आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट की पहली जज। चीन का पहला अंतरिक्ष यान 2007 में चेनवान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा आज ही के दिन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज ही के दिन सन 1961 में न्यूयॉर्क की यात्रा की थी। भारत 2013 में आज ही के दिन अपना पहला मंगलयान सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में रवाना किया था। भारत मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश और पहले प्रयास में ही वहां पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। अब जानते हैं इसी दिन में जन्मे चर्चित व्यक्तियों के नाम। महान सेनानी चित्तरंजन दास का जन्म सन 1870 में हुआ था। सन 1917 में आज ही के दिन बनारसी दास का जन्म हुआ था, जो हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। सन 1921 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार उदयराज सिंह का जन्म आज ही के दिन हुआ था। रे क्रोक मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइजी की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विस्तार करने के लिए जाने जाने वाला एक व्यवसायी थे। उनका जन्म इसी दिन सन 1902 में हुआ था। भारतीय क्रिकेटर टीम के किंग और महान बल्लेबाज विराट कोहली का जन्म आज ही के दिन 1988 में हुआ था। भारतीय अभिनेत्री अथिया सेठी, जो है महान अभिनेता सुनील शेट्टी की बेटी, का जन्म भी आज ही के दिन सन 1988 में हुआ था। अब बताते हैं उन विशेष व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा। सन 1915 में भारतीय तथा बम्बई नगरपालिका के संविधान के निर्माता फिरोज शाह मेहता का निधन हुआ। सन 1950 में ध्रुपद तथा ख्याल गायक शैली के गायक फयाज खां का निधन हुआ। प्रसिद्ध कवि आलोचक विजयदेव नारायण शाही का निधन सन 1982 को हुआ। हिंदी फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा का निधन इसी दिन हुआ 2008 को। सन 2011 में भारत रत्न से सम्मानित मशहूर संगीतकार भूपेन हजारिका का भी निधन आज ही के दिन हुआ था। श्रोताओं, आज स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का 153वीं जयंती है। चलिए देते हैं आपको इस जयंती से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में वैद्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भुवन मोहन दास थे, जो कोलकाता उच्च न्यायालय के वकील थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चित्तरंजन का नाम कई योगदानों के कारण लिया जाता है, जैसे देशबंधु, C.R. दास, स्वतंत्रता सेनानी, सुप्रसिद्ध वकील, पत्रकार, कवि और राजनीतिज्ञ थे, जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी एक छाप छोड़ी थी। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक और ICS की परीक्षा भी दी थी, हालांकि सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद उन्होंने लंदन में वकालत की पढ़ाई की और फिर कोलकाता उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। वकील के रूप में चित्तरंजन ने ब्रह्मबंधोपाध्याय और भूपेंद्र नाथ दत्ता जैसे क्रांतिकारियों की पैरवी की, जिन पर देशद्रोही का आरोप था।
चित्तरंजन जी को सन 1908 में प्रसिद्ध मिली जब उन्होंने अलीपुर बम मामले में अरबिंदो घोष की सफल पैरवी कर उन्हें सज़ा से बचाया। वे क्रांतिकारियों के लिए मुकदमा तो लड़ते थे पर उनसे फीस नहीं लेते थे। वे बंगाल की मशहूर क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में भी सक्रिय रहे। इसके साथ वे वकालत और पत्रकारिता भी करने लगे। सन 1917 में उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और सफल रहे, लेकिन सफलता कम समय तक रहा। उस समय के तिकड़ी लाल बालपाल में से दासजी बिपिन चंद्र पाल के बहुत ही करीबी थे। उन्हें एनी बेसेंट की कांग्रेस अध्यक्ष के विचार से ज़्यादा प्रभावित थे। सन 1920 में चित्तरंजन ने गांधी जी की असहयोग आंदोलन में सक्रिय दिखाई। उन्होंने अपनी आलीशान जीवन शैली छोड़कर खादी को अपनाया और बंगाल में भी कई जगह पर ब्रिटिश कब्रों का बहिष्कार किया। इस दौरान वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ 6 महीने के लिए जेल भी गए थे। खादी अपनाने समय ही चित्तरंजन जी ने देश सेवा में अपने जीवन त्याग दी और अंतिम समय तक लगे रहे। उनके इस त्याग और देशभक्ति के चलते उन्हें देशबंधु के नाम से जानने लगे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश अधिक परिश्रम करने के कारण श्री चित्तरंजन दास बीमार पड़ गए और 6 जून 1925 को उनका निधन हो गया था। ये थे चित्तरंजन दास के बारे में जानकारी। श्रोताओं, जैसे आप जानते हैं कि आज विश्व सुनामी जागरूकता दिवस भी है, चलिए इस दिवस के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देते हैं। 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के बाद विश्व सुनामी दिवस पहली बार आधिकारिक तौर पर 5 नवंबर 2016 को विश्व भर में मनाया गया था। ये जागरूकता दिवस आपदा जोखिम न्यूनीकरण साल 2016 के एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के आपसी सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सुनामी हम सब के लिए एक खतरा है, लेकिन वे विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों के लिए खतरनाक है। इस वर्ष यानी 2023 के विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का विषय है लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। श्रोताओं, इस दिवस के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी आज के लिए इतना ही।